हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो है डिस्क शेड्यूलिंग काम करता है। ये हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो एज वी नो अ प्रोसेस नीड्स टू टाइप ऑफ टाइम। पहला सीपीयू टाइम या आप उसको बर्स्ट टाइम बोलते थे, एंड इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, फॉर इनपुट आउटपुट इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द disk, right? However, the operating system must be fair enough to satisfy each request at the same time, right? An operating system must maintain the efficiency and speed of the process execution. ये भी उसको ध्यान रखना है कि efficiency में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस काम के लिए जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स होती हैं कि कौन सा रिक्वेस्ट जो है नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, वो डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर आता है। सीक टाइम के बारे में हम इसमें बात करते हैं। सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड। तो ये आपका सीक टाइम हो गया, जो लोकेट करता है डिस्क आर्म को टू अ स्पेसिफिक ट्रैक। ठीक है, जहाँ पर आपके रीड राइट रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, वो आपका सीक टाइम आ गया। फिर रोटेशनल लेटेंसी आता है। इट इज़ टाइम टेकन बाय डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट इटसेल्फ टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड्स। तो वो आपका रोटेशनल लेटेंसी हो गया। फिर आपका ट्रांसफ़र टाइम आ जाएगा, जिससे इसका नेम है इट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र द डेटा। वो आपका ट्रांसफ़र टाइम हो गया। फिर डिस्क एक्सेस टाइम आ गया। ये क्या होता है? डिस्क एक्सेस टाइम इज़ गिवन एज डिस्क एक्सेस टाइम बराबर जो अपने रोटेशनल लेटेंसी लिखा प्लस हमने सीक टाइम पढ़ा प्लस ट्रांसफ़र टाइम, सब कुछ जब आप मिला देंगे तो वो आपका डिस्क एक्सेस टाइम बन जाएगा, राइट। डिस्क रेस्पॉन्स टाइम क्या है? इट इज़ द एवरेज टाइम स्पेंड बाय ईच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये आपका डिस्क रेस्पॉन्स टाइम है कि कभी रेस्पॉन्स आपको डिस्क में किया है। ठीक है, अब पर्पज़ क्या है डिस्क शेड्यूलिंग का? The main purpose of disk scheduling algorithm is to select a disk request from the queue of input-output request and decide the schedule when this request will be processed. तो ये इसका मेन जो है ना पर्पज़ है डिस्क शेड्यूलिंग करने का, कि हम इसको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम किन गोल्स के तहत ऐसा करते हैं। तो द गोल्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर फेयरनेस, कि आपका जो आप शेड्यूल्स में जो आप रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं या फिर आप जो है प्रोसेसेस को आईओ रिक्वेस्ट को एलोकेशन करवा रहे हैं, वो आपका कितना फेयर है। उसके बाद में हाई थ्रूपुट, मतलब आपका आउटपुट जो है वो अच्छा होना चाहिए पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखें तो उसके बाद आता है मिनिमम ट्रैवलिंग हेड टाइम। आपको कम से कम जो है अपने हेड को ट्रैवल करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपको जो है मैनेज करनी है, रीड राइट ऑपरेशन जो है मैनेज करने हैं। देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स निकल के आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट के नेम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम, स्कैन शेड्यूलिंग, सी स्कैन शेड्यूलिंग, लुक शेड्यूलिंग, सी लुक शेड्यूलिंग। तो ये सब आ रही आपकी जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंडर आता है। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट एल्गोरिथम की बात करें हम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, इट इज़ द सर्विसेज इट सर्विसेज द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव। तो आपको मतलब कोई इसमें आपका बायसनेस नहीं है, प्रोसेस जो आपका बायस्ड नहीं हुआ है, तो कोई स्टारवेशन भी इसमें नहीं होता है। एवरी रिक्वेस्ट जो है उसको सर्विस मिलती है। ठीक है, और कब मिलती है? जैसे जैसे वो आपके उसमें आता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? द स्कीम डज नॉट ऑप्टिमाइज द सीक टाइम, कोई ऑप्टिमाइजेशन यहाँ नहीं है। द रिक्वेस्ट मे कम फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस, देयरफॉर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएप्रोप्रिएट मूवमेंट ऑफ हेड्स। तो एक ऑब्वियस बात है कि होना है, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इस एग्जांपल में देखो किस तरीके से चीज़ें दिखाई हुई हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ आपके लिए।
चलिए देखिए, तो यहाँ हमारे पास में जो एग्जांपल है इसके अंदर जो आपके इनपुट है वो है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर अ डिस्क विद 100 ट्रैक्स 45, 21, 67, 90, ये बहुत सारे ट्रैक्स दिए हुए हैं। हेड पॉइंटर स्टार्टिंग एट 50 ये हमको गिवन है एंड मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। तो अगर इसे कम आएगा तो लेफ्ट जाएगा, इससे ज़्यादा आएगा तो राइट जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स मूवमेंट्स इन द सिलेंडर्स यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। देखिए आपने स्टार्ट किसे किया, 50 से किया। तो देखिए हमने यहाँ एक 0, 10, 20 तक 100 तक जो है हमने ले लिया है। 100 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 100 ट्रैक्स जो हैं अप टू 100 ट्रैक्स तक ये चीज़ है, तो हमने 100 ले लिया है। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे पास में इनपुट आता गया, जैसे फर्स्ट इनपुट 45 आया तो हमने इसको लेफ्ट जो है हमारा हेड है उसको शिफ्ट किया। फिर 21 आया जो कि और भी पहले है तो हमने इसको इधर शिफ्ट किया। फिर 67 आया तो यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर 90 आया तो बिल्कुल नियर राउंड यहाँ आ गया। फिर एकदम से 4 आ गया तो इसका हेड और शिफ्ट हो गया इधर लेफ्ट में। फिर 50 आया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। और फिर 89 तो इधर 52, 61, 87 एंड 25। तो ये लेफ़्ट राइट जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्गोरिदम्स होती रही। तो जिस तरीके से रिक्वेस्ट आपके पास आती गई आप उसको शेड्यूल कराने लगे बिना दिमाग के। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपके आ गई एल्गोरिदम। अब इसमें आपको अगर कोई नंबर ऑफ सिलेंडर्स मूव्ड बाय द हेड पूछेगा तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इसको इसमें से माइनस कर देना है। 50 माइनस 45 प्लस 45 माइनस 21 प्लस 67 माइनस 21 प्लस 90 माइनस 67 प्लस 90 माइनस 4। तो आपको मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन ना जाए, आप उसको जो है पॉजिटिव ही रखें। और इस तरीके से जो है आप जब इसको एडिशन करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि आपके इस एल्गोरिथम्स का रिजल्ट होगी, विच इज़ इन द केस ऑफ दिस 376 इज द आंसर। तो आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ सिलेंडर्स मूव्ड बाय द हेड, तो वो आपका ये आने वाला है। तो इस तरीके का एक जिग-जैग प्लॉट बनता है। तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपका जो है कोई भी इसके अंदर आपका लेटेंसी बोल दें या फिर आप कोई इजी टू इम्प्लीमेंट बोल दें, इसमें कोई स्टारवेशन नहीं है क्योंकि आपका प्रोसेस जो है वो बायस्ड नहीं है किसी के भी तरफ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व होती हुई दिख जाती है। तो इस तरीके से जो है आपका ये एल्गोरिदम काफ़ी शॉर्ट और स्वीट एल्गोरिदम है, ठीक है। अपने मोटिव इसके देख लिए। हम जिसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम शॉर्ट टेस्ट, सीक टाइम फर्स्ट और स्कैन एल्गोरिदम सी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से डिफ़र करती हैं। ऑल्दो हमने एल्गोरिदम्स जब लास्ट देखी थी तो हमने CPU शेड्यूलिंग के केस में उनको पढ़ा था। ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये आपके किसके बेस पर हैं, ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के अंदर आती हैं जो हमने अभी हमारे इस लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट किया है। चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो किस तरीके से